Hello beta, good morning. Today we'll start our new topic, that is the resistance and its factors. First we will see what is resistance. Suppose this is a conducting wire. Generally in conductors are the materials that can conduct electricity, and insulator cannot conduct because there is no free electron, but in conductor there are some free electrons and that can conduct electricity. But we know that electron in conductor generally free electrons are moving here and there or random motion, and when we will provide potential difference, and then electron will move in particular direction. Okay beta, and for providing potential difference we will connect the wire to a source of battery. Okay, that is the positive terminal and negative terminal. Inside the wire electrons move from negative to positive, so electron will move in this direction. When we will provide battery or potential difference, then electron will start moving in this direction. Okay beta, so direction of electron is negative to positive, but outside the wire it is from positive to negative. But when we will provide potential difference, then they will start moving in a particular direction. During the motion they will collide to each other. So आपके इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें प्रेजेंट है बेटा, वो एक दूसरे के साथ उनका क्या होगा, कोलिजन होने लगेगा, आपस में वो क्या करेंगे, कोलाइड होने लगेंगे. तो उनके टकराने की वजह से क्या होगा, उनका स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगा. जस्ट सपोज आप भीड़ में खड़े हो और अचानक से आपको दौड़ने के लिए बोला जाए तो क्या होगा, आपको नहीं सबको, तो क्या होगा, उस टाइम भीड़ ज़्यादा है तो उनके बीच में कोलिजन भी ज़्यादा होगा ड्यू टू मोर स्पीड. सो जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, उनके बीच में एक कोलिजन होने लगा. ड्यू टू द कोलिजन क्या होगा, उतना ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे. मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट. जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अफेक्ट होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट पे अफेक्ट पड़ेगा. सो दैट कोलिजन कॉजेज रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस. सो नाउ विल डिफाइन व्हाट इज रेजिस्टेंस. Resistance is a property of conductor, that is your conductor or wire or metal, whatever you can say. So inside the wire, when we will provide potential difference, that time electron will start moving, and during this period they will collide to each other, means they will restrict the motion. So resistance is a property of conductor that resists the motion of electron. अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती ड्यू टू कोलिजन, तो इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली मूव करते और हमें बहुत सारा करंट जनरेट होता. बट उतना करंट जनरेट नहीं होता जितना होना चाहिए, बिकॉज सम इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं, मोशन नहीं कर पाते हैं. क्यों, उनका स्पीड स्लो हो जाता है रेजिस्टेंस की वजह से. सो रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर. रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट रिस्ट्रिक्ट और रेजिस्ट, या आप बोल सकते हो उसको रोकेगा, किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट. रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स, हम एक बार उसको भी रिवाइज कर लें. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर वो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current, and just use proportionality sign, then V is equal to IR, where R is a proportionality constant, that is resistance. So in any conducting wire, when we will provide potential difference, that time some current will be restrict, that is called resistance, and current आपका resulting current क्या होगा, थोड़ा कम प्रोड्यूस होगा. Now we will see that what are the factors that affect the रेजिस्टेंस. क्या क्या फैक्टर्स इससे रेजिस्टेंस अफेक्ट होगा. सो फर्स्ट वी विल राइट द ऑल द फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस. देयर आर 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्लो ऑफ दैट अफेक्ट द रेजिस्टेंस. फर्स्ट वन इज
लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर्स जो भी हमने यूज किया है उसका लेंथ पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। सेकेंड फैक्टर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज क्रॉस सेक्शन? आपका जनरली वायर जो होता है क्या होता है, वो सर्कुलर, तो ये जो इसका जितना एरिया है उतना एरिया हर जगह पे प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, ये आपका क्रॉस सेक्शन हुआ। सो क्रॉस सेक्शन जितना हम बढ़ाएंगे उतना उसका एरिया बढ़ते जाएगा। ओके बेटा। थर्ड फैक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर मीन्स व्हाट? We can use as a conductor, we can use aluminum, copper, silver, gold. So whatever materials we have taken, that material पे भी आपका resistance depend करेगा. So that is the nature of conductor. Okay. Last factor is temperature. Means resistance depends on temperature as well. So now we will see one by one. Length, area, temperature and nature. Okay. First, length means suppose we have taken 3 meter wire, and if we will increase the length of wire, what will be the effect of resistance? Resistance will increase or decrease. Simple. Suppose if you have to go from Silvassa to Vapi and then here is Surat, just suppose beta, and you are facing the traffic problem. तो यहाँ पे भी आपका ट्रैफिक है, यहाँ पे भी ट्रैफिक है। सो आपको ज्यादा प्रॉब्लम यहां से यहां जाने में होगा या यहां से यहां जाने में होगा बेटा? डेफिनेटली सिलवासा टू सूरत। इट्स मीन दैट सिमिलरली इन वायर, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दैट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट रेजिस्ट द इलेक्ट्रॉन। सो लेंथ अगर इतना है जितना रेजिस्टेंस होगा, जैसे उसको हम लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस और इंक्रीज हो जाएगा। ओके, understood beta? There are free electron and here are free electrons as well. So when we have connected the potential battery, potential difference is created, and due to the potential difference electrons will start moving from one end to another end, and during this process they will collide to each other, and then motion of electron will affected, and that restriction is known as resistance. So if we will increase the length, our restriction will also increase. Similarly, जैसे आप रोड पे चल रहे हो, कम डिस्टेंस कवर करेंगे तो कम ट्रैफिक होगा, ज्यादा डिस्टेंस तो ज्यादा ट्रैफिक होगा, ज्यादा ट्रैफिक होगा तो हमारा भी मोशन डिस्ट्रैक्ट होगा, अफेक्ट होगा। ओके, सो when we will increase area, resistance will also increase. It's mean that resistance is directly proportional to length. मतलब length increase directly proportional means if we will increase one quantity then another quantity will also increase, that is known as directly proportional, and when we will increase one quantity and another is decreased, then that is called inversely proportional. Now we'll see the area. There are two different wires, different conductors we have taken. Suppose there are two different roads. ये आपका एक रोड है, ये एक रोड है। आपको इस रोड पे चल के जाना है और इस रोड पे चल के जाना है, तो कहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक होगा, किस रोड पे चलने में आपको इजी होगा? जस्ट थिंक इन योर माइंड, देन यू विल अंडरस्टैंड द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस अपोजेस द मोशन ऑफ करंट. रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम.
इस रोड पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या इस पे ज्यादा होगा? डेफिनेटली इस पे ज्यादा होगा, क्योंकि इस रोड का एरिया कम है तो ट्रैफिक ज्यादा होगा, क्राउड ज्यादा होगा। यहाँ पे हमने एरिया ज्यादा कर दिया तो इजिली हम मूव कर सकते हैं। इजिली मूव कर सकते हैं मीन्स करंट विल इजिली पास थ्रू दिस कंडक्टर। सो इफ करंट विल पास थ्रू दिस कंडक्टर इजिली, इट्स मीन दैट देयर इज less resistance. If current is if the electron or current is moving properly, means there is less resistance. Here, due to the less area, it's difficult for electrons to move, because if area is less, then the possibility of collision is more. ज्यादा कोलाइड होंगे तो कम इजिली मूव नहीं कर पाएंगे, कम कोलाइड होंगे ज्यादा मूव करेगा। सो सेकंड क्या हुआ? व्हेन वी विल इंक्रीज द एरिया, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, करंट विल पास प्रॉपरली। सो सेकंड पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट, R is directly proportional to length. Next, R is inversely proportional to area. Inversely means when we will increase area, resistance will decrease. When we increase length, resistance will also increase. Just combine the both equation. R is proportional to L, R is proportional to 1 by A. Then R is proportional to L into 1 by A. So R is proportional to L by A. Understood? So here again we will remove the proportionality sign by the proportionality constant. So R is equal to L by A. One proportionality constant we will use, that is rho. Spelling is RHO. That proportionality constant is rho and symbol is rho. Okay, and that is called resistivity. I am repeating again beta. First factor is length. So when we will increase the length, resistance will also increase. When we will increase the area, resistance will decrease. So when we will combine together, R is directly proportional to L by A. So just proportionality constant, we will use a proportionality constant, that is resistivity. Symbol is known as rho. सिंबल क्या है? रो है। जैसे सिंबल हियर क्या है? आर है, बट इट इज अ रेजिस्टेंस। इट इज अ सिंबल रो बट इट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का सिंबल रो, रेजिस्टेंस का सिंबल आर। नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी? अब ये नया चीज क्या है आपका? रेजिस्टिविटी क्या है, हम उस पर बात करेंगे। सो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। रेजिस्टिविटी क्या है उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बचे हुए दो फैक्टर्स को भी बात कर लेते हैं। ये अपना फॉर्मूला याद रखना, इस पे हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे टुमारो। नेक्स्ट फैक्टर इज, थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ मटेरियल। मे बी मटेरियल आपका कॉपर और निक्रोम, निक्रोम का वायर आता है आपका, और सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। सो एनी मटेरियल वी कैन यूज एज ए कंडक्टर बिकॉज दीज आर मेटल और एलॉय। निक्रोम इज अ एलॉय, एलॉय मीन्स अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ओके, सो देयर आर टू डिफरेंट मटेरियल्स and if we will take the same length of both material copper and nichrome, resistance of nichrome is 60 times more than the copper. So on the basis of it we can say that nature of material is also dependence for resistance, means different materials have different resistance. कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, सॉरी कम है कंपेयर टू निक्रोम। सिल्वर लेंगे तो सिल्वर का रेजिस्टेंस और भी कम है। ओके बेटा, सो डिपेंड्स ऑन नेचर एज वेल।
सो सिल्वर का जनरली रेजिस्टेंस सबसे कम होता है. सो इफ वी विल यूज सिल्वर, जनरली वी आर यूजिंग कॉपर एंड एल्यूमिनियम एज ए वायर. सो अगर हम सिल्वर यूज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो हमारा एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो वेस्ट कम होगा. बिकॉज रेजिस्टेंस इज अ निगेटिव प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रिसिटी. सो आपका एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, तो आपका इजिली करंट पास होगा और आपका जो भी एनर्जी कंज्यूम होगा उसको हम यूटिलाइज कर पाएंगे. बट सिल्वर वी कैन नॉट यूज बिकॉज इट इज ए कॉस्टली. सो most preferred we will use aluminum and copper. So it's depend on nature of material as well. Resistance depends on nature of material as well. Different material have different nature, so different material have different resistance. Okay, next one is temperature. What will happen if we will increase the temperature? In 9th standard you have studied that in lesson number 1 matter our surrounding, first lesson आपका जो था. So when we will increase heat, what will happen? Kinetic energy will also increase. Means increase in heat, increase in energy. So in the wire, if the temperature in atmosphere, if temperature is increased, so energy of electrons will also increase. So if the energy of electron is also increased, then their motion will also increase. So जब उनका motion increase हो जाएगा तो उनका collision भी increase हो जाएगा. So एक दूसरे से क्या हो जाएगा? collide ज़्यादा होने लगेंगे. Okay? हम ज़्यादा कोलाइड होगा तो मूवमेंट स्लो हो जाएगा. मूवमेंट स्लो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट कम जनरेट होगा. इट्स मीन दैट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा. सो इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज देयर काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज एंड देयर कोलिजन विल ऑल्सो इंक्रीज. ड्यू टू इंक्रीज इन कोलिजन, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. So what are the 4 factors? Length increase means increase in resistance. Area increase, decrease in resistance. Temperature increase, increase in resistance. So 3 important factors you have to keep in mind. I have not mentioned here 4 factor nature. नेचर के बारे में हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी का. बट वन थिंग कीप इन माइंड, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द पार्टिकुलर नेचर. वी कैन नॉट से दैट कि नेचर विल इंक्रीज सो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, बिकॉज नेचर कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज. नेचर इज अ टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. एल्यूमिनियम हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉपर हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सिल्वर हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. डिफरेंट मटेरियल और मेटल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ओके बेटा. So 4th factor is nature. It's depend on nature means particular type of materials. So different materials have different resistance. Silver have less resistance, copper have more resistance, nichrome has more than copper and silver. Okay. So here are the 3 most important factor on which resistance directly depend, increased or decreased. Okay. So ये हमारा resistance in factors रहा बेटा.